कॉम्पिटिटर समझते हैं किसी को अपना इस वक्त? हेल्दी कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, अनहेल्दी है। अच्छा, हेल्दी कंपटीशन होता है और एक अनहेल्दी होता है। हाँ, जिस अनहेल्दी जो होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ें पैदा करता है, और हेल्दी होता है कि यार ये एरिया हम देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख लो, हमारी एक एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, आपको 2 एम्बुलेंस खड़ी करने की ज़रूरत क्या है, हाँ, आप दूसरे एरिया को देख लो। हाँ, डुप्लीकेशन, कंपटीशन चल रहा है, गलत किस्म का कंपटीशन, गलत किस्म का कंपटीशन। अच्छा, इसमें रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन हो रही होती है। गवर्नमेंट के इदारे हमारे साथ वो करते हैं कॉपरेट। हम अभी 1122 में काम करना शुरू किया, उनसे हमारी 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं, और उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हम एरिया आपस में तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसमें क्या होगा कि हमारी भी एम्बुलेंस वहीं खड़ी है, उनकी भी एम्बुलेंस वहीं खड़ी, फायदा नहीं है कोई, डबल खर्चा हो रहा है ना। हम किसी और एरिया में चले जाएं, वो किसी और एरिया में। पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, ऐसे ही है, रिसोर्सेज कम है, तो मरीज़ के बेनिफिट के लिए, मरीज़ के फ़ायदे के लिए आपकी डुप्लीकेशन जो है वो मरीज़ को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, आप एरिया ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। 1122 के साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनकी एम्बुलेंसेस बेहतर हैं, तो उनके जो कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ होते हैं, जो रेफरल केसेस होते हैं, जो ट्रॉमा के मरीज़ हैं, या इवन मेडिकल इमरजेंसी के मरीज़ हैं, और जो क्रिटिकल हालत में होते हैं, हम चाहते हैं उनको जाए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मरीज़ का पहला हक वो एम्बुलेंस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाए कि आपने यही शोबा क्यों चुना अपने करियर को लेकर? हमारा अच्छा, मेरा ये ईदी फाउंडेशन आपका खुद का, आप पायलट बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, वकील बन सकते थे। जो है ईदी साहब अक्सर कहते थे ना कि अल्लाह 3 लोगों से बचाए, हाँ, डॉक्टर से, वकील से, और तीसरा मौलवी से। और कहते हैं ये तीनों जो है ना लोगों के घर तबाह कर देते हैं, ये तीनों लोगों के घर तोड़वा देते हैं, लोगों को सड़कों पे लेकर आ जाते हैं। तो ये तीनों तो बनना ही नहीं था मुझे। अच्छा, मेरे जहन में एक दफ़ा जहाज़ पायलट बनने का शौक़ हुआ, तो ईदी मैं ट्रेनिंग ले रहा था, फिर ईदी साहब मुझे फिर ले गए, वो ट्रेनिंग रुकवा दी, और मैं कंप्लीशन पे था, और इत्तेफाकन उन्हीं दिनों में बन रहा था 2001 में जो 9/11 का हुआ था ना, तो 2001 में ही मेरा कंप्लीट होने वाला था, उससे 1 हफ़्ता पहले। तो ईदी साहब ने फ़ौरन मुझे बुला लिया, आ जाओ कहीं काम से जाना है। तो मैं काम छोड़ के आ गया, और उसके बाद वो 9/11 हो गया। अच्छा, और 9/11 में जहाज़ ही इस्तेमाल हुए थे, और पायलट ही इस्तेमाल हुए थे टेररिज्म के लिए। मेरी भी इंक्वायरी शुरू कर दी थी FBI ने। अच्छा, हाँ, हमारे ऑफिसेज में आके उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी, लंदन वाले में, कि ये बंदा कहाँ है, जिंदा है, मर गया। क्या भाई, हमारे बॉस का बेटा है, कराची में बैठा हुआ है। ठीक है। फिर जो है बहुत सारी स्कूल्स, जो सस्ती स्कूलें थी ना उस ज़माने में, वो सब बंद हो गई थी। अच्छा, फ्लाइंग स्कूलें थी, और फ्लाइंग इतना मुश्किल हो गया था, और मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, कि बाहर आप किसी कंट्री में फ्लाइंग नहीं कर सकते थे अगर आप मुसलमान हैं तो। अच्छा, तो फिर फिर दूसरी चीज़ों में फिर मैं मसरूफ़ भी हो गया। फिर ईदी साहब ने बुला लिया, ये काम करो, वो काम करो, तो फिर उसमें उलझ गए। फिर मैंने छोड़ दिया। मैं पायलट बनने का बहुत शौक था, अभी भी मेरा बेटा कहता है, मेरा बेटा बन चुका पायलट। अच्छा, साथ वो कहता है पापा आप करो, तो शायद कर लूँगा। मुझे इसने 2-3 दफ़ा कहा है कि करो आप, तो मैं ख्याल से मैं कर लूँगा। एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ेंगे, थोड़ी सी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मैं कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, कभी बचपन में देखा ईदी साहब की और बिल्किस ईदी साहबा के दरमियान कोई लड़ाई हुई हो? बहुत लड़ाइयाँ होती थी? बहुत होती थी। किस बात पर? हम भाग जाते थे। अच्छा, लेकिन किस बात पर? बहुत सारी बातों पे मेरे भाई, हालांकि वो तो उनका हाथ फैलाती रही हैं आखिर तक, बल्कि उनके मरने के बाद भी जो है उन्हीं का काम करती रही। होती है कुछ चीज़ें, मेरे बड़े भाई को लेते इख्तिलाफ करती थी, वो कुछ चीज़ें बच्चों के ऊपर इख्तिलाफ करती थी, बच्चों के ऊपर। ईदी साहब के कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि मम्मी की नज़रों में सही नहीं थी, तो मम्मी लड़ती थी कि इस तरह नहीं करो, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं करो तो मैं करूँगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा। तो उस पर इन बुनियादों पे होती थी लड़ाई। और अगर कोई शिकायत कर दे कि ईदी साहब फलां लड़की को पसंद करने लगे, उस पे हो जाती थी लड़ाइयाँ। अच्छा, हाँ, कि ये लड़की ज़्यादा क्यों बैठती है आपके पास, ये क्यों करती है काम। अच्छा, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि
ईदी साहब के पास कोई लड़की बैठती थी तो हाँ, हमारा स्टाफ तो अच्छा ही है ना ज़्यादातर, क्योंकि ऊपर हॉस्पिटल है, ख़वातीन का सारा मैटरनिटी होम है, तो वहीं से स्टाफ आता है काम करने के लिए नीचे ऑफिसेज में। तो जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, तो वो लेडीज जेंट्स ख़वातीन होती थी ऑफिस में। तो ईदी साहब मम्मी की कान में कोई डाल दे कि फला लड़की ईदी साहब के पास ज़्यादा जाती है, अब फिर वो लड़ाई, फिर वो लड़की हटे, फिर थोड़े दिनों बाद किसी और लड़की का जिक्र आ जाता था। तो हालांकि इसमें ऐसी कोई सदाकत भी नहीं होती है, फिर भी औरत है ना, उसके दिमाग में अगर किसी ने कोई बात डाल दी तो वो घर कट जाती है। तो आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई है या लव मैरिज की है? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज है। अच्छा, हाँ मेरी अरेंज है, लेकिन मुझे दिखाया गया था, मुझे पूछा गया, मैं राजी नहीं था, मैं चाहता था कि मैं पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ। फंसा दिया आपको? नहीं फंसाया तो नहीं, लेकिन मेरी कुछ और ख्वाहिशात थी, कि मेरी लव मैरिज की ख्वाहिशात थी। अच्छा। और मेरी जिस उम्र में, मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई, तो उस वक्त मेरी दिल नहीं था शादी का। मैं चाहता था कि मैं कुछ मतलब कम से कम यूनिवर्सिटी जाके पढ़ के फारिग होने के बाद करूं। तो मम्मी ने जो है वो नहीं किया, और दिल का दौरा पड़ा, और ये सारे घर में मामला, इमोशनली जो है आपको दिल का दौरा पड़ा नहीं था। अच्छा। हाँ, ये बस ये मम्मी का दिल, आपके शादी पे राजी करने के लिए असल की वजह से मम्मी के दिल का जो है ना, सीने में दर्द शुरू हो गई है, और मैं बहुत प्रेशर की, मम्मी को अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो सारी ज़िंदगी मुझे कहेंगे मेरी वजह से मर गई। मैंने कहा चलो ठीक है, जो कहते हो करता हूँ। तो यूँ आपकी शादी हो। तो अभी जो भाभी हैं वो आपका हाथ पाथ पटाती है? बिल्कुल पटाती है, बिल्कुल। बल्कि वो, जैसे मेरी मम्मी अच्छा काम करती थी ना, अब वो बहुत अच्छा और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दी। उसने अपनी टीम बना ली है। सही है। और मैं अभी और इसकी टीम को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, हमारे दाखिल बच्चियाँ, हमारे पास जो बचपन से बड़ी होती हैं, मिसिंग लड़कियाँ हैं या गुमशुदा लड़कियाँ या लावारिस लड़कियाँ हैं, मैंने कहा उनकी टीम बनाओ। वो हमारे इदारे को ओन करती हैं, स्टाफ इतना ओन नहीं करता, वो बच्चियाँ ओन करती हैं इदारे, अपना समझती हैं, अपना घर समझती, तो वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। लेकिन ये उनका अलमिया ये है कि उनको फिर एक वक्त पे शादी करानी होती है, तो वो 2-3 साल हमारी टीम का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी होती है, वो चले जाती हैं, रुखसत हो जाती है। वो करना भी है रुखसत, उनको अपने घर भेजना है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ ऐसे मेरी मम्मी का इंतकाल को अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं, 3, 4, 5, 8-10 दिन के अंदर, दूसरे हफ्ते में इंतकाल हुआ था रमज़ान की, तो इस्लामी डेट के हिसाब से 2 साल पूरे होने वाले हैं। उसमें अभी तक मेरी वाइफ जो है ना, वो 22 शादियां करा चुकी है। अच्छा। हम आप समझ लो महीने की, हर महीने एक शादी हो रही है तकरीबन, तो एवरेज। तो ये तो शाना बशाना आपके साथ 22 लड़कियों की जिम्मेदारी हमारे कंधों से उतर गई ना। सही है। हमने शादी करा दी, वो अल्लाह उनको कामयाब करे, खुश रखे, वो अपने घर को हो गई मम्मी के गुजरने के बाद। सही। और ऐसी बहुत सारी, अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी, शादियाँ। एक आखिरी सवाल, आने वाले सालों में ईदी फाउंडेशन को कहाँ पर देख रहे हैं आप बतौर सरबराह ईदी फाउंडेशन? यार मैं हमारी सर्विसेज को बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। बहुत सारी नई सर्विसेज शुरू होंगी, नई डायरेक्शन शुरू होंगी, और उसमें भी मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मतलब आप समझ ले 3 से 4 गुना बड़ा इदारा हो जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। ठीक है। 4 गुना। अभी मिसाल के तौर पे आज के उसमें 10 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं ना, हम जो है वो इससे 3 से 4 गुना पे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि स्कोप बहुत है, पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उससे आवाम को बेनिफिट नहीं हो रहा। हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम हुनर साजी की तरफ जा रहे हैं, और हुनर साजी में भी हम इंशाल्लाह, जैसे एम्बुलेंस में काम किया है, हकीकी तो पैदा करेंगे लोग कुछ। ठीक है, हम अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है।